नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे नेताजी का चश्मा पाठ। गद्य खंड का पाठ है नेताजी का चश्मा। इस पाठ के मैंने आपको समरी यानी सारांश पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था, इसलिए वह नेताजी की मूर्ति पर भी चश्मा लगा देता था। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसमें क है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहां अब किसी में वैसी देशभक्ति की भावना नहीं है। दूसरा प्रश्न है ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 2 का ही ग है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि हालदार साहब तो ये सोच रहे थे कि जो नेताजी की जो मूर्ति है उस पर अब चश्मा नहीं मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने आके देखा तो उन्होंने देखा जब कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, तो उनकी जो निराशा थी वो आशा में बदल गई। उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। प्रश्न नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों का आपने आशय स्पष्ट करना है। पंक्तियां पढ़ती हूँ। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका उत्तर है, हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति की मूर्खता समझा जाता है, यानी कि देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। ये था इसका आशय। प्रश्न नंबर 4 है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी पान वाले के बारे में लिखिए। तो पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। तो ये था पान वाले का रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यानी
इसका उत्तर है, यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पानवाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पानवाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते, ये कौन सी विशेषता है उनकी? पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इन वाक्य में जो पात्रों की जो है विशेषताएं हैं वो आपको स्वयं लिखनी है। ये प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, और जो ये प्रश्न उत्तर मैंने आज आपको समझाए हैं ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न पिछली वीडियो में मैंने आपको सारांश लिखने के लिए दिया था, वो आपने लिख लिया होगा, और आज आप करेंगे प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।